किराया तो सोडियम से लगा है, वो नॉमिनल से किराए होते हैं, कोई इतना नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स जो है एक दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स देने से किसी को टाइटल नहीं जनरेट होता। सपोज के कोई कहेगा कि जनाब मैंने कस्टोडियन लैंड पे जो है वो बनाया है, मकान बनाया है, मैं प्रॉपर्टी टैक्स दूँ तो मालिक बन जाऊँगा, नहीं बनेगा। कहेगा कि मैं स्टेट लैंड पे मकान बनाया है तो मैं किराया दूंगा, मैं वो मालिक बन जाऊँगा, वो नहीं बनेगा। फोन कर रहे हैं और सीख रहे हैं। अगर एक मोटा मोटा मेरी तरफ से था जो मुझे समझ आया है, उसके अलावा मैंने अपने ग्रुप पे एक जो है वो डाली है, पीपीटी डाली है, तो वो इनके ग्रुप पे डाल दो, आप अपने साथ शेयर कर दो। आप उसको पढ़ो, वो उर्दू में भी है, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और उसमें के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना है। दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि आपका डे टू डे रन, जो सफाई करवाते हैं, ये जो आपके डे टू डे जो आपके खर्चे आते हैं उनको निकालते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, उनका तेल चलाते हैं, उनके मटेरियल्स बनाते हैं, ये सारे जो है स्ट्रीट लाइट हो गया आपका, ये जो आपके वो छोटी मोटी मेंटेनेंस होगी, वो सारे खर्चे इससे निकलेंगे। तो वो जो है वो आपको होंगी जो किसी मास्टर प्लान में ग्रीन जोन होगा या जिस लैंड पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है उस पे जो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, और जितना एरिया कंस्ट्रक्टेड होगा उतनी ही जमीन उसको किसी भी आदमी की जिसको हम लैंड अपार्टमेंट बोलते हैं उस पे भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे तो डिटेल में देखने के बाद हमें ये पता चलेगा कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स एक बहुत ही एक मतलब सोच समझ के बाद जो है वो पब्लिक में उतारा गया है, और जो 1 अप्रैल से लागू होगा, जिसमें हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया है। और जो पहले भी मैं बार बार आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो गरीब लोग हैं जिनकी 1000 से कम कंस्ट्रक्शन होगी उनको ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। जब हम कंट्री में दूसरी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके साथ तुलना करें तो हमारे जो टैक्स है, हम हिमाचल प्रदेश से जो है 50% पे है, और जो दूसरे स्टेट्स के अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटका वगैरह हो गया, तो उनके कहीं किसी के हम 150 पे है, किसी के हम 160 पे हैं। इन चीज़ों का जो है, इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी टैक्स स्टार्ट हो रहा है वो मिनिमम से हो रहा है, लेकिन एक ना एक दिन अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, अपने शहर को चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे जो एक्ट में प्रोवाइडेड है। और जो रिसोर्सेज हम जनरेट करेंगे वो रिसोर्सेज कहीं नहीं जाएंगे, आपकी ही शहर की बेहतरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए, और डे टू डे जो ऑपरेशनल कास्ट को मीट आउट करने के लिए वो यूज़ होंगे, वो किसी एक अर्बन लोकल बॉडी से दूसरी अर्बन लोकल बॉडी में यूटिलाइज होने वाले नहीं हैं। इसके साथ आपने देखा होगा, अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो सरकार ने कुछ जो है इसके इम्पॉर्टेंट जो बिंदु हैं वो भी बना के सोशल मीडिया पे डाले हैं, जिससे लोग ये देख पाए कि इसके क्या क्या प्रोविज़न हैं। और अगर कहीं को कोई किसी को गलतफहमी है, और कहीं जो अगर लोग र्यूमर्स करते हैं और र्यूमर से कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उससे बच सके, तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करूंगा कि हमने सोशल मीडिया पे भी कुछ पोस्टर्स डाले हैं, सोशल मीडिया पे कुछ इसके प्रोविज़न डाले हैं, तो सभी लोगों को इसको देखना चाहिए। और किसी भी र्यूमरबाजी में या किसी भी जो है वो पॉलिटिकल इन चीज़ को हाईजैक नहीं करने देना चाहिए, किसी के जो पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नहीं सर्व होने देने चाहिए, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है पूरी अर्बन लोकल बॉडी का इंटरेस्ट है, और जो इसमें लोग रहते हैं उनका इंटरेस्ट है। टैक्स जो है ओनर को पे करना है, और टैक्स की जो है वो स्लैब्स भी डिफाइंड हैं, उसको स्टडी करें, अभी हमारे पास टाइम है। अगर कोई भी किसी को कन्फ्यूज़न हो तो वो हमारे जो है जो जहाँ के म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट साहब हैं, जहाँ के काउंसलर हैं, हमारे ईओ हैं, इनके साथ बातचीत कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। हम उनके हर एक सवाल का और हर एक जो उनको अगर कोई किसी चीज़ का उनको अगर क्लैरिफिकेशन लेनी हो उसकी क्लैरिफिकेशन देने के लिए और हर एक प्रोविज़न को जो है वो क्लियर करने के लिए हम लोग तैयार